आज की वीडियो में एक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके की सीरीज़ होगी। जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं भक्ति में कैसे आया, किस देवता से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, बाबा भोलेनाथ को कैसे पाया, कैसे उनके दर्शन हुए, कैसे अन्य देवताओं की कृपा प्राप्त हुई। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और हो सकता है ये जो मेरी भक्ति की सीरीज़ है ये हो सकता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से चल जाए, पार्ट 10 तक भी चली जा सकती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। बात है उस समय की जब मैं 6 क्लास में था। 6 क्लास में उस समय पर मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को बुखार चढ़ रहा था, और वो बुखार चढ़ता चढ़ता वो दिमाग पे चढ़ गया। मुझे ऐसा फील होता था कि हर चीज़ एक सपना है, हर चीज़ एक सपना है, ऐसा फील होता था। मतलब अगर मेरे को कोई भी ऐसे, जैसे आग में अगर मैं हाथ डाल दूंगा तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आज आज हमें डर लगता है कि अगर छत से कूद गए तो मर जाएंगे, या हमें दिक्कत हो जाएगी, परेशानी, चाकू मारेंगे तो मर जाएंगे, दर्द होगा। वो एक ऐसा समय था, मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब सिर्फ मुझे सब कुछ ऐसा लगता था कि सब कुछ जो है वो एक सपना है। मैं दिन में दिन में जागता था और रात को भी जागता था। रात मैं चाहता ही नहीं था कि रात हो, तो मुझे ऐसा लगता था कि दिन ही रहे, रात क्यों होती है। रात मुझे परेशान करती थी। तो बहुत सारे डॉक्टर के पास दिखाया। फाइनेंशियली स्थिति, आर्थिक दिक्कतें इतनी थी कि बड़े डॉक्टर के पास जा नहीं सकते थे। तो मेरे मामा का घर है पलवल में, हरियाणा पलवल। तो हमारे जो मेरे माता पिता थे वो हमें, माता पिता जो है मेरे, वो लेके चले गए मेरे को पलवल। वहाँ से दिखाया, डॉक्टर के पास दिखाया, कुछ आराम नहीं पड़ा। तो धीरे धीरे इस तरीके के चलते 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 काफ़ी दिन हो गए, महीने 2 महीने हो गए, पर आराम नहीं पड़ा। उसके बाद हमारे मामा जी के घर के पड़ोस में ही बाबा मोहन राम, काली खोड़ी वाले बाबा मोहन राम, जिनका धाम भिवाड़ी में है, गांव मिलकपुर काली खोड़ी जहाँ उनका धाम है, सिद्धपीठ धाम है। अखंड ज्योति, निरंकार ज्योति जलती रहती है बाबा मोहन राम की, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। बाबा मोहन राम नीले घोड़े पे सवार हैं, साधु वेश में हैं। तो मामा जी के घर के पड़ोस में ही एक जो है, मेरी नानी लगती थी, वो बुज़ुर्ग सी महिला थी। मतलब उनके बेटे की उम्र ही 30 साल, 22 साल, 32 साल ऐसे थी। तो बुज़ुर्ग महिला थी, उन पे बाबा मोहन राम की सवारी आती थी। वो काली खोड़ी जाती थी हर महीने। तो वो मेरी मम्मी को लेके गई एक बार। बाबा मोहन राम का कीर्तन हो रहा था, वहाँ पर लेके गए। तो एक भगत था वहाँ पर, उसने बाबा मोहन राम की जब सवारी आती है वो पुकार करते हैं। पुकार मतलब वो उठाते हैं, नाम ले लेके बुलाते हैं। तो मेरी मम्मी को बुलाया। उस टाइम मेरी जो बहन थी, एक छोटी बहन, उसको बुखार हो रहा था। तो मम्मी को बुलाया, मम्मी से बोले कि बेटी को बुखार है, तबीयत ख़राब है, बेटे की परेशानी है। बाबा ने बोला कि काली खोड़ी धाम की 5 चौकी भर देना। 5 चौकी मतलब 5 बार वहाँ चले जाना, बाबा मतलब मत्था टेक देना, ठीक कर दूंगा। मेरी मम्मी को विश्वास आया। मम्मी आई घर पे। मम्मी ने जो बाबा मोहन राम की, मेरी नानी थी, भगत थी, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने बोला कि खोड़ी चलते हैं। खोड़ी जाना हमने शुरू किया। धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हुआ। फिर एक दिन वो जो मेरी नानी है, बाबा मोहन राम की भगत ने, मुझे अच्छी तरीके से याद है, उन्होंने जोत जला रखी थी बाबा मोहन राम की मामा के घर पे, और वहीं पर मेरे को बिठा रखा था जोत के सामने। मोहन राम बाबा की जोत जला रखी थी और वहीं पर मेरे को बिठा रखा था। और बाबा मोहन राम के भजन चल रहे थे, वो भी बैठी हुई थी। और उन्होंने मेरे हाथ से 2 लौंग और 1 बतासे का भोग बाबा मोहन राम को दिलाया। और उन पर एकदम बाबा मोहन राम की मेहर हुई, और वो एकदम जैसे झूमी, और मेरे जो कमर है उस पर 2 हाथ मारे, यानी जो 2 थपेड़े कह सकते हैं, हाथ कह सकते हैं ना, कमर पे। और मैंने मत्था नीचे टेका। तब से मुझे आराम मिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे मुझे आराम मिलना शुरू हुआ। और फिर हम लोगों ने खोड़े जाना शुरू किया बाबा मोहन राम। तो सबसे पहले जो भक्ति की शुरुआत हुई वो बाबा मोहन राम की भक्ति से शुरू हुई थी मेरी। मुझे नहीं पता था मेरे इष्ट कौन है, मुझे नहीं पता था मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ पता था कि, क्योंकि वो तो 6 क्लास, आप जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती, बच्चे उस टाइम पे इतनी बुद्धि भी नहीं होती। सिर्फ इतना था कि हाँ, जो घर वाले जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ चलो, जहाँ घर वाले कह रहे हैं करने के लिए वो करो। तो बाबा मोहन राम की भक्ति शुरू करी हमने। खोड़ी जाना शुरू किया, 5 चौकी हो गई। फिर हमने हर महीने हम जाते थे। हमने ये नहीं देखा कि 5 हो गई हमारी, 5 चौकी हो गई हैं, 5 बार हम जा चुके हैं, बाबा ने तो 5 बार बोला था। हर महीने हम बाबा मोहन राम के दरबार में जाते थे खोड़ी में। बाबा मोहन राम का जहाँ काली खोड़ी धाम है, पहला मंदिर बाबा का है गांव मिलकपुर में, वहाँ हम जाते थे। वहाँ से फिर पैदल परिक्रमा देते थे खोड़ी, फिर वहाँ से वापस आते थे।
तो बाबा मोहन राम के विषय में जिनको नहीं पता बता दूं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं बाबा मोहन राम, साक्षात अवतार हैं बाबा मोहन राम, भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार हैं। और निरंकार ज्योत उनकी जलती रहती है, अखंड ज्योत जलती रहती है। और बाबा की ज्योत को प्रथम स्थान दिया गया है। बाबा की मूर्ति तस्वीर बाद में, पहले ज्योत के दर्शन करने अनिवार्य होते हैं। बाबा की जो काली खोड़ी धाम है वहाँ पर भी मूर्ति नहीं है कोई भी, सिर्फ बाबा की ज्योत है, उसी के दर्शन करने होते हैं। अब प्रसाद कैसे चढ़ता है वहाँ पे? देसी घी को ज्योत में डालना होता है, अपनी मनोकामना बोलनी होती है, और प्रसाद जो चिनोरी कहते हैं, मिठाई का प्रसाद चढ़ता है बाबा को। तो इस तरीके से हमारा हर महीने का बाबा मोहन राम के दरबार में, बाबा के दरबार में जाना हो गया। बाबा की भक्ति हम करते थे और भक्ति में इतने चूर हो गए, क्योंकि मेरी मम्मी करती थी। हमारा जो कमरा था उसमें एक आला था, वहाँ पर छोटा सा मंदिर था हमारा। तो हम एक किताब लेके आए थे बाबा मोहन राम की, जिसमें बाबा मोहन राम के भजन थे। तो वो जब भी सुबह शाम पूजा करते थे तो हम भजन गा गा कर बाबा को रिझाते थे, बताते थे, मतलब बाबा की भक्ति करते थे, जोत जलाते थे। हमें कुछ नहीं पता था ये चीज़ों के बारे में, करते थे। मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था, ठीक हो गया धीरे धीरे। फिर क्या था, एक हवा चली, और हवा ऐसी चली कि हमारे घर में नेगेटिविटी की दिक्कत आई। तंत्र हुआ, तंत्र किया गया था। मतलब नेगेटिविटी एक होती है जो चौराहे से लग गई, एक होती है जो कहीं से भी लग गई, पर एक होती है जो तंत्र है। तो तंत्र हर देवता, मतलब आप भक्ति तो कर रहे हैं, पर भक्ति तंत्र को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होती उतनी जितनी हमने उस टाइम पे की थी। उसको रोकने के लिए देवता का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। ये बात में हमें बाद में पता चली। तंत्र हुआ। मेरी 2 बहन हैं, तो जो मेरे से, मतलब मेरी छोटी बहन से बड़ी बहन है, उस पर नेगेटिविटी की दिक्कत हुई थी, नकारात्मक शक्ति की दिक्कत हुई। बहुत परेशान रहे हम, बहुत ज़्यादा परेशान रहे। इतने परेशान कि उसको रात को सोती थी, उसको थप्पड़ लगते थे। मतलब हमारी आंखों के सामने की बात है। अब उसको थप्पड़ लग रहे हैं, अब हमारे सामने कोई हो तो हम उसे कुछ बोले। अब मुझे भी कुछ नहीं पता ऐसा कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत परेशान हुए, जगह जगह घूमे। किसी ने इतने पैसे लिए, किसी ने इतने पैसे मांगे, किसी ने इतने पैसे मांगे, मांग मांग के हमारी उतनी, क्योंकि मैं भी इतना कमाता नहीं था, तो थोड़ी बहुत हमारे घर पे टीन चद्दर जो होती है ना मसाले वाली, वो थी। तो बहुत हालत ख़राब थी, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन थी। आज तो चलो बाबा की दया से 2 रोटी हम चैन से खा रहे हैं, मतलब सुख से खा रहे हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। बहन को बहुत जगह दिखाया, आराम नहीं पड़ा कहीं भी। फिर हमारे जो चाचा जी हैं, हमारे जो चाचा जी लगते हैं एक, और वो भी एक भगत हैं, उनके पास लेके गए। उन्होंने मतलब जो कुछ किया, रात भर उन्होंने पूरी रात जागे, वो चीज़ को बुलाया, और उसके बाद में ठीक हो गई मेरी बहन, बिल्कुल ठीक हो गई, है ना। मेरी जो बड़ी बहन थी, मतलब मेरी छोटी बहन से बड़ी बहन, वो ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई वो। तो ये यहाँ तक का पार्ट, अभी ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगा आगे की स्टोरी जो है क्या कैसी रहेगी, आगे क्या हुआ, घर में क्या हुआ। तो पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए, पार्ट 1 है ये। बाकी बाबा भोलेनाथ आपका कृपा करे। खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम।